गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। हाउ आर यू बेटा? आई एम फाइन। आप कैसे हैं? उम्मीद है आप घर पर बैठ के स्टडी कर रहे होंगे और अपना वर्क कंप्लीट कर रहे हैं। कल हमने आपको यूनिट 7 से रिलेटेड फ्रैक्शन के बारे में बताया था, तो आज मैं आपको करवाऊंगी 7.1 विद एक्सरसाइज आपकी 7.1। सब बच्चे अपनी अपनी बुक खोलें। थर्ड क्लास है, सब्जेक्ट मैथ्स है, यूनिट 7 है आपका। यूनिट 7 आपका फ्रैक्शन से रिलेटेड है। आज ये एक्सरसाइज 7.1। कौन सी एक्सरसाइज है? 7.1। देखिए आपकी बुक में भी है। ये देखिए एक्सरसाइज 7.1। राइट द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पार्ट। राइट द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पार्ट। राइट द फ्रैक्शन for the shaded part. For the shaded part. तो पहले आपको क्या करना है? फिगर को ड्रॉ करना है। करिए। एक पार्ट है आपका 10 पार्ट है। इन्होंने कितने पार्ट शेडेड किए हैं? 1 2 3 4। तो अब हमारे को बताना है इसकी फ्रैक्शन। बी पार्ट है इसका, आठ पार्ट्स हैं। 8 पार्ट से 2 4 6 8। इसमें से उनने कितने पार्ट को शेडेड किया है? 1। सी है आपका। सब बच्चे ध्यान से देख के लिखेंगे ब्लैक बोर्ड से। जिनके पास बुक है वो बुक में से कर सकते हैं। इसमें भी 8 पार्ट्स हैं। 2 4 2 6 2 8। कलर कितने में किया है? 4 में। डी पार्ट है इसका। जी पार्ट है। सब बच्चे ध्यान से इसको बनाएंगे। आपको अच्छे से करना आना चाहिए इसको। ड्राइंग का है आपका। सब बच्चे अच्छे से पहले ड्रॉ करेंगे, फिर हम इसको बताएंगे ये फ्रैक्शंस कैसे लिखने हैं। जिन बच्चों के पास बुक्स हैं वो बुक्स में से कर सकते हैं बेटा। अब हमने इनकी क्या लिखनी है? इनकी फिगर लिखनी है लाइक दिस। देखिए एक मैं करके बताती हूँ, फिर आप खुद करेंगे तब तक। देखिए बेटा, पहले तो हमें देखना टोटल कितने पार्ट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 नीचे आएगा। बी में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 नीचे आएगा।
तो टोटल पार्ट्स जो भी होंगे इसके वो नीचे लिखेंगे। अब शेडेड कितने हैं? 1 2 3 4 4 1 1। तो ये आपकी हो गई फ्रैक्शन। क्या हो गई ये? फ्रैक्शन। तो मैंने 2 पार्ट्स कर दिए हैं, बाकी सब बचे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ध्यान से करेंगे, अपनी बुक से देखकर। मैंने पार्ट्स सभी साथ साथ लिखे हैं, तो सब बच्चे ध्यान से करेंगे इसको। 2 मिनट्स है, 3 मिनट्स है, फिर हम जब करवाएंगे आप इसको रीचेक कर सकते हैं। करिए बेटा फटाफट, डू फास्ट। आपने इसको पेन और बुक पे भी करना है बेटे। Write carefully from the blackboard. सब बच्चे ध्यान से लिखें। Do fast. वेरी गुड, जल्दी करिए बेटा, डू फास्ट। सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे। राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे बेटा। राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। सुंदर सा करेंगे वर्क, नीट एंड क्लीन होना चाहिए आपका वर्क। सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे बेटा। राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। सुंदर सुंदर वर्क करें। ये आप लोगों ने वेरी गुड, टू फास्ट। सब बच्चे ध्यान से लिखिए। राइट केयरफुली, डू फास्ट। बेटा आप ये फिगर अच्छे से बनाएंगे और ध्यान से इसको सॉल्व करेंगे। सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे बेटा। राइट केयरफुली। सब बच्चे ध्यान से लिखें।
राइट केयरफुली बेटा। 2 मिनट्स लेफ्ट, जल्दी करें। सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे बेटा, राइट केयरफुली। पेंसिल का यूज करके ड्रॉ करेंगे और शेड भी ध्यान से पेंसिल से कर सकते हैं आप। आप लोगों ने अब आपने करा है इसका ए और बी पार्ट, अब आप करेंगे इसका सी एंड डी, सी एंड डी पार्ट, फिर करेंगे ई एफ जी एच। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अब इसमें आपको कैसे करना है। ए और बी पार्ट तो क्लियर हो गए, अब है सी। सी में कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम यहाँ लिखेंगे 8। 8 में से कितने पार्ट कवर है? 1 2 3 4 शेडेड है, ये आपकी भिन्न। बी पार्ट करते हैं, ए 1 2 3 4 4 में से कितने पार्ट शेड है? 1। ई पार्ट कितने पार्ट्स है? 1 2 3 पार्ट, शेडेड कितना? ओनली 1। 1 2 3 4 पार्ट्स हैं, शेडेड कितने हैं? 1 2 3। टोटल नीचे आएगा और शेडेड पार्ट ऊपर आएंगे। 1 2 3 4 पार्ट हैं, शेडेड है 1 और 1 2। 1 2 3 4 पार्ट्स हैं, शेडेड है 1। 1 2 3 4 में से कितने पार्ट शेडेड है? 3। तो ये है बेटा आपकी फ्रैक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सब बच्चे ध्यान से करेंगे, राइट केयरफुली। आपने अगर कर लिया तो इसको टैली कर सकते हैं। सब बच्चे ध्यान से लिखें, राइट केयरफुली बेटा, फास्ट। आप अपनी नोटबुक में इसको टैली भी कर लें। स्टूडेंट्स, ओके सब बच्चों का अब है आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखेंगे, आप अपनी बुक खोलेंगे तो शेड टू शो द फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन दी गई है उसके अकॉर्डिंग आपने शेड करने हैं। देखिए बेटा, मैं एक पार्ट आपको करके दिखाती हूँ इसका। सेकंड क्वेश्चन है शेड टू शो द फ्रैक्शन, शेड टू शो द फ्रैक्शन, जितनी की उसकी फ्रैक्शन शो कर रही है आपने उतने पार्ट्स को कवर करना है, उसको कलर करना है। देखिए 2 डॉल बनी हुई हैं, देखिए सब बच्चे ध्यान दें, ये 2 डॉल बनी हुई हैं
आपको ड्रॉ करनी है या फोटो स्टेट करवा कर उसको फिर उसमें कलर करके दिखाना है। एक मैं आपको सिर्फ सिंपल सा बना के दिखा रही हूँ, आप उसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, या उसकी फोटो स्टेट करवा के फिर उसको कलर करके लगा सकते हैं। तो मैंने एक आपको एग्जांपल सिखा रही हूँ, बाकी क्वेश्चंस आपने खुद करने हैं। और इसके सामने ये देखिए फ्रैक्शन लिखी हुई है, इसके सामने 2 में से 1, इसकी फ्रैक्शन क्या लिखी है, 2 में से 1, यानी कि आपके पास 2 डॉल्स हैं, उसमें से कितने को कलर करना है, शेड करना है, 1। आप इसमें सुंदर सा कोई सा भी कलर ऐसे शेड कर सकते हैं सारा, 1 का। इसका 2 है आपका बैंगन टाइप कुछ बना हुआ है, ब्रिंजल है, ये हमने ड्रॉ कर दिया। इसमें है 1/3, इसकी फिगर क्या है 1/3, यानी कि 3 है आपके सामने, उसमें से सिर्फ एक को शेडेड करना है। तो आप इसको ऐसे कलर या शेडेड कुछ भी कह सकते हो, वो आपने करना है। तो इसी प्रकार से ऑन ये क्वेश्चन चलता रहेगा। जितने पार्ट्स हैं टोटल वो चेक करें, और कितने पार्ट को उसने शेड करने के लिए कहा है उतना आपको इसमें करना पड़ेगा शेड। ओके स्टूडेंट, सब बच्चे ध्यान दें। अब है आपकी एक्सरसाइज 7.2। 7.2 सब बच्चों को क्लियर हो रहा है जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ। अब है 7.2, इन्होंने कहा है राइट द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन लिखनी है आपको, मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों बताया था। एक्सरसाइज है 7.2, क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द फ्रैक्शन। राइट द फ्रैक्शन, इन्होंने बोला है न्यूमरेटर 3 है, डिनोमिनेटर 5 है। इसी प्रकार न्यूमरेटर आपका 7 है, डिनोमिनेटर आपका 8 है। न्यूमरेटर आपका 9 है, डिनोमिनेटर आपका 11 है। न्यूमरेटर आपका 5 है, डिनोमिनेटर आपका 6 है। तो आपने क्या बनानी है, फ्रैक्शन। क्या बनानी है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कैसे बनेगी, आपको पता है कि न्यूमरेटर कहाँ होता है, ऊपर, और डिनोमिनेटर नीचे। अब ऐसे बॉक्सेस में भी लिख सकते हैं आंसर्स इसके। न्यूमरेटर हमारा क्या है 3, डिनोमिनेटर क्या है 5, न्यूमरेटर क्या है 7, डिनोमिनेटर क्या है 8, न्यूमरेटर क्या है 9 और डिनोमिनेटर 11, न्यूमरेटर 5 है, डिनोमिनेटर 6। तो ये आपके क्या बन गए आंसर्स। सब बच्चे ध्यान से लिखें, न्यूमरेटर कहाँ होता है, ऊपर वाला, और डिनोमिनेटर नीचे। सब बच्चे ध्यान से लिखें, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर ऊपर वाला, डिनोमिनेटर नीचे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा 7.2 का 1 क्वेश्चन। अब है हमारा सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। अब है क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। हमारे को सामने क्वेश्चन किया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स।
ये आपके सामने फ्रैक्शन है, फिर इन्होंने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मांगा है, उसको बोला है रीड एज। इसका मीनिंग क्या निकलता है? टेबल बन गई। ए पार्ट है 2/3, बी पार्ट है 4/9, सी पार्ट है 1/7, डी पार्ट है हमारा 4/5, ई पार्ट है 3/4। एक तरह से आपने क्या बनानी है? टेबल। क्या बनानी है? टेबल। देखिए बेटा, इसको हमने अब कैसे करना है सॉल्व। मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाला क्या होता है, ऊपर वाला क्या है? न्यूमरेटर, और नीचे वाला डिनोमिनेटर। पहले फिल करें। यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 9, यहाँ 1, यहाँ 7, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 3/4। तो ये पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। वेरी गुड। अब हम करेंगे रीड एज 2/3। 2/3, 4/9, 1/7, 4/5, 3/4। तो अब इन्होंने कहा है कि आपके सामने पहला क्वेश्चन किया हुआ था, हमको क्लियर हो गया कि 2 के ऊपर क्या है, सॉरी 2 ऊपर है 2/3, 3 के ऊपर क्या है 2, 9 के ऊपर क्या है 4, 7 के ऊपर क्या है 1, 5 के ऊपर क्या है 4, 4 के ऊपर क्या है 3। तो हमने इसको रीडाइज कर लिया। अब 2/3 इक्वल पार्ट्स। 2/3 इक्वल पार्ट्स। तो इसी प्रकार आप सामने सारा लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 4/9 इक्वल पार्ट्स। 1/7 इक्वल पार्ट्स। 4/5 इक्वल पार्ट्स। 3/4 इक्वल पार्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, सबको समझ में आ गए? फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन हमें करके दिखाया था, बाकी उसके जैसे ही करने थे, तो हमें क्लियर हो गए हैं। तो न्यूमरेटर आपको पता है ऊपर वाला, डिनोमिनेटर नीचे वाला। ओके स्टूडेंट्स, डू फास्ट। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपनी नोटबुक कंप्लीट करें। सब बच्चे ध्यान से लिखें। राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। सब बच्चे ध्यान से लिखें। राइट केयरफुली।
ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।